बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को वुज़ू करने का अमली तरीका बताने जा रहा हूँ। तो वुज़ू करने का सही मसनून तरीका क्या है, यानी कि मैं आप लोगों को वुज़ू करने का प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को वुज़ू कर कर दिखाऊंगा कि वुज़ू करने का सही तरीका क्या है। हमारे काफ़ी सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जिनको सिरे से वुज़ू करने का तरीका आता ही नहीं है। और ये मेरी बात याद रखना, सुन्नत के खिलाफ वुजू करना ये मकरूह है। वुजू हो तो जाएगा लेकिन मकरूह होगा। क्यों ना फिर हम अच्छे तरीके से वुजू करने का सही मसनून तरीका सीख लें, ताकि हमारी नमाज के अंदर जो हम नमाज पढ़ते हैं ना, उसका सवाब हमें पूरा का पूरा सवाब मिले और उसका पूरा का पूरा हमें अजर मिले। और ये याद रखना, बुजुर्ग फरमाती हैं कि जो बंदा वुजू करके सोता है ना, तो फिर उसकी रूह जन्नत की तवाफ करती है। कितनी बड़ी फजीलत है। और याद रखना, बवुजू रहने से रिस्क के अंदर बरकत होती है, औलाद के अंदर बरकत होती है, बहुत ज्यादा इसके फवायद हैं। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को वुजू करने का सही तरीका बताता हूँ कि वुजू करने का सही मसनून तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले हमने ऐसे ये टूटी चला दी। टूटी चलाने के बाद सही तरीके से हाथ धोने। हाथ धोने का सही तरीका क्या है, आप इसको नोट कर लें। देखिए जी, ऐसी है ना, ऐसे इस तरह ये हाथ धोनी हमने, ठीक है ना। और यहाँ गिट्टू तक हमने हाथ धोनी, ये हाथ धोनी है इस तरह 3 दफा ऐसे हाथ धोनी है, ठीक है। ये हाथ धोने के बाद फिर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये से पढ़ के ना मिसवाक करना है, ठीक है ना, मिसवाक। और मैं यहाँ आपको बताता चलूँ, मिसवाक अक्सर हमारे भाइयों को मिसवाक पकड़ने का सही तरीका नहीं आता। मिसवाक आपने ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अब मिसवाक करना कैसे, देखे, मिसवाक जो है ना, यहाँ दांतों के अंदर करना होता है, दांतों के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं है आप जो है ना मसूड़ों के ऊपर जो है ना मिसवाक करना शुरू कर दे, उससे खून निकलना शुरू हो जाएगा। दांत साफ करने होती हैं। और ये मेरी बात याद रखना, मिसवाक करना, मिसवाक करके जो वुजू किया जाता है ना, फिर उसके बाद जो नमाज पढ़ी जाती है, हदीस पाक में आते हैं, उसका सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, और छोटी सी सुन्नत है और उसका सवाब कितना है। तो लिहाजा सबसे पहले हमने क्या करना है, हाथ धोने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, और इस तरह हमने ये मिसवाक पकड़ करना, मिसवाक करना है। ये मिसवाक करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये ठीक है, ये तरीका मिसवाक करने का, ठीक है। अगर बिलफर्द मिसवाक आपके पास नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है जी, ऐसे कुल्ली कर लेनी है, ठीक है। ये मिसवाक कर रहा, मिसवाक करने के बाद फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले 3 बार कुल्ली करनी, 3 बार। 3 बार कैसे कुल्ली करनी, देखें ना, मुंह भर के ऐसे ना पानी लेके ना, पैसे पानी लेके, ये 1 बार कुल्ली होगी, ठीक है ना। यानी कि आप ऐसे समझें कि कुल्ली अच्छे तरीके से करनी है कि मुंह के अंदर जितनी भी पुर्जी है ना, जितनी भी चीजें, सब वो सब की सब तर हो जाए, ठीक है ना। ये 3 बार कुल्ली करनी है, 3 बार कुल्ली करनी, ये तरीका मैंने बताया। लेकिन याद रखना, गरारा उस वक्त करना है जब आपको रोजा ना हो। जब रोजा आपको है तो फिर ये गरारे करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कुल्ली करें और दांतों को साफ करें, नीचे पानी फेंक दे, ठीक है ना। ये 1 दफा कुल्ली होगी, दूसरी दफा कुल्ली करते जी, देखिए 2 दफा होगी, तो 3 दफा होगी। अब जो है ना, नाक में पानी डालना, याद रखना, सुन्नत तरीका ये, नाक में पानी डालने का तरीका ये है कि नाक की नरम हड्डी तक आपने पानी पहुंचाना है, नाक की नरम हड्डी तक। ये कैसे पहुंचेगा, देखना, अक्सर लोग ये करते हैं, ऐसे जो है ना पानी लेकर ना, ऐसे ऐसे पानी लेकर ना, ये पानी लिया, ये देखो, ऐसे नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुंचेगा। यहाँ हाथ में पानी लेकर ना, दाएं हाथ में पानी लेकर पानी को सूंघना है, आपने थोड़ा सा सूंघना है, सूंघने से ही नरम हड्डी तक पानी पहुंचेगा। बगैर सूंघे नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुंचेगा। लेकिन ऐसे पानी लेकर ना, पानी को यहाँ थोड़ा देर सूंघना है थे, ठीक है, ऐसे। ये दाएं हाथ से पानी डाल के ना, बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करना है, ऐसे, ठीक है जी।
ये फिर इस तरह, ठीक है, ये करके। और याद रखना दाएं हाथ से नाक में पानी डालना है और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करना है। हाँ, अगर आपने ऐसा कर दिया कि बाएं हाथ से नाक में पानी डाला और दाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ किया, ये फिर आपका वुजू तो हो जाएगा लेकिन वुजू मकरूह होगा, क्योंकि खिलाफ सुन्नत वुजू करना ये मकरूह है। सुन्नत तरीका ये है कि दाएं हाथ से पानी डालें और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करें। ठीक है, हमने 3 बार नाक में पानी भी डाल दिया और कुल्ली भी कर ली। अब करते हैं जी, देखें सबसे पहला फर्ज इसका यह है चेहरे का धोना। चेहरे का धोना कैसा है जी, देख ले जी, यहाँ के यहाँ बाल जहां से शुरू होते हैं ना, यहाँ से लेकर ना थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से लेकर ना दूसरे कान की लौ तक ये चेहरे का धोना होता है। ये फर्ज है, याद रखना, ठीक है ना। इसको धोना है और इसको किस तरह धोना है मैं अभी आपको धोकर दिखाता हूँ, इसका प्रैक्टिकल तरीका करके दिखाता हूँ। ऐसे देखिए जी, जैसे आपने ऐसे ये पानी लेना है, पानी लेने के बाद ऐसे मुंह धोना है, ठीक है। ये 2 दफा हो गया, ये तीसरी दफा, ठीक है। ऐसे याद रखना, अगर आपकी दाढ़ी घनी है ना तो फिर दाढ़ी के बालों की जड़ों तक पानी को पहुंचाना जरूरी है, ठीक है। फिर आप उसका ना खिलाल करें, उसको तक पानी पहुंचाएं, ठीक है। अगर आपकी दाढ़ी घनी नहीं है तो फिर वो यानी कि थोड़ी तक पानी पहुंच जाएगा, फिर इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर आप बालों की जड़ों तक अगर दाढ़ी घनी हो, पानी कैसे पहुंचाना है उसका तरीकाकार क्या है, उसका तरीकाकार ये है, आप इसको दोष ले लीजिए। ऐसे हाथ में पानी लिया, ऐसे 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 कर लिया, ऐसे यहाँ पानी लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे, ठीक है। ये ठीक है, ऐसे यहाँ तक ऐसे इस तरह करना है। और खिलाल कैसे करना है, खिलाल ऐसे करना है, ऐसे, ठीक है। मेरी तो दाढ़ी इतनी घनी नहीं है, बहरहाल फिलहाल ऐसे करना है, ठीक है। इस तरह आपने यानी कि बाल के जड़ों तक आपने पानी पहुंचाना है। ये हमने अपना फर्ज अदा कर लिया। अब दूसरा फर्ज क्या है भी, दोनों हाथों को कोहनी समेत धोना। याद रखना, हाथ धोते वक्त स्टार्ट अपने हाथों से ही करना है। बाज लोग हम देखते हैं कि टूटी के अंदर ऐसे नीचे करके बाजू यहाँ से धो रहे होते, नहीं, सुन्नत तरीका ये हाथों से ही आपने क्या करना है, बाजू धोने हैं, हाथों से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। पहले दायां हाथ धोना है, ठीक है ना, पहले दायां हाथ, देखिए इस तरह करके ऐसे, ये आगे ना ऐसे, ठीक है, इस तरह, ये ठीक है, ये तरीका है, ये इस तरह लेकर आए पानी, ऐसे हाथ लेके ऐसे मसले, ये 3 दफा, ठीक है, ऐसे ऐसे। फिर क्या करना है, आपने बायां बाजू ये ऐसे करके ना ऐसे, ठीक है, यानी कि ऐसे, ठीक है। ये देख लें, ऐसे यहां से शुरू करना है, ऐसे ऐसे करके ये फिर ऐसे इस तरह कर लेना है, ठीक है। ये हो गया जी। अब आते हैं जी, तीसरा फर्ज इसका क्या है जी, चौथाई सर का मसा करना, ठीक है ना। मसा किस तरह करते हैं, यहाँ लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, उनको मसा करने का तरीका नहीं आता था। देखिए ये हाथ ऐसे तर करके, ठीक है ना, ऐसे हाथ रखने, ये 3 उंगलियां, ठीक है ना। पहले 3 उंगलियां इससे ऐसे ऊपर को ले जानी है, फिर ये जो ना हथेली है ना, हथेली इसको ऐसे करके ले आना है, और फिर बाद में कानों का मसा इन उंगलियों से करना है, और जो है ना अंगूठे को कानों के पीछे से फेर लेना है, ठीक है ना। फिर ऐसे गर्दन का मसा करना, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह आपने हाथ रखना है, इस तरह हाथ रखने के बाद ऐसे ले जाना है, ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे ले आना है, ठीक है, ठीक है। फिर ये कानों के अंदर है, फिर कान के नीचे से ऐसे, ठीक है। फिर हाथ का मसा ऐसे करना है आपने, ऐसे, ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे, ठीक है। ये है, ये करना है, ठीक हो गया ना। और याद रखना, ये गर्दन का मसा करना सुन्नत है, और इसी तरह ये यानी कि हलक का मसा करना, ये जो है ना, ये मकरूह है। गर्दन का मसा करना ये सुन्नत है, ठीक है ना, इसका भी मसा करना। ये मसा हो गया, तो फिर अब क्या करना है जी, अब पाँव को धोती है ना। पाँव कैसे धोनी है जी, देखिए जी, जैसे यहाँ आगे ना, ये यहाँ पर
ये पाँव धोनी ऐसे उंगलियों से शुरू करना है, ठीक है। ये यहाँ गिट्टू तक, यहाँ तक ऐसे धोने हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये हो गया, और ये हो गया जी, इधर देखिए ये, ठीक है, ये धो लिया, ठीक है। ये धोने के बाद फिर उंगलियों का मसला कैसे करना है, ऐसे देखिए, ठीक है, ऐसे ऐसे, फिर जी, ठीक है, ऐसे आपने उंगलियों का, पाँव की उंगलियों का मसा करना है, ठीक है। ये हो गया जी हमारा वुजू कंप्लीट, ठीक है। और मैं यहाँ आपको ये बात बताता चलूँ, वुजू जब हम दरमियान में कर लें तो फिर वुजू के दरमियान की दुआ पढ़ने, उसकी बहुत बड़ी फज़ाइल है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी ववस्सिअली फ़ी दारी बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, इसकी बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं। ये दुआ पढ़ें, और जब वुजू हो जाए, वुजू करने के बाद फिर आखिर में वुजू की दुआ पढ़े, क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, ठीक है ना। ये दुआ पढ़नी चाहिए, ठीक है। और हदीस पाक में आता है, जब बंदा इंसान अच्छे तरीके से वुजू करे, सुन्नत के मुताबिक वुजू करे, वुजू करने के बाद फिर मस्जिद में जाए, 2 रकात नफिल पढ़े, उसने जितने भी गुनाह किए होते हैं उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम गुनाहों को बख्श देते हैं। देख कितनी बड़ी फजीलत है। ये था हमारा वुजू करने का सही मसनून तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।